नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। देश में 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए कोरोना वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन शुरू होते ही कोविन ऐप पर इसका सिस्टम क्रैश होने लगा। बहुत सारे लोगों ने जैसे इस पर रजिस्ट्रेशन के प्रयास किए तो मैसेज आया कि कोविन सर्वर अभी समस्या का सामना कर रहा है, कुछ वक्त बाद प्रयास करें। ट्विटर ऐसे मैसेज से भरा हुआ है जिसमें कोविन ऐप की वेबसाइट के क्रैश होने या फिर ठीक से नहीं चलने की बात कही गई है। गौरतलब है कि कोरोना टीकाकरण के तीसरे चरण के अंतर्गत 1 मई से 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण शुरू होना है। 18 से अधिक और 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों ने जब वैक्सीनेशन के रजिस्ट्रेशन शुरू किया तो उन्हें परेशानी सामने आई। कोविड-19 की खौफ पैदा करने वाली दूसरी लहर भी चुनावी रैलियों को लेकर जोश को कम नहीं कर पाई है। तेलंगाना राज्य में 7 शहरी निकायों के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भारतीय जनता पार्टी ने भारी भीड़ से भरी रैलियों की फोटो ट्वीट की। हालांकि सोशल मीडिया यूजर्स की तीखी आलोचना के बाद इन पोस्ट को डिलीट कर दिया गया। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति और कांग्रेस सहित अन्य पार्टियां भी कोविड प्रोटोकॉल की अनदेखी करते हुए चुनाव प्रचार कर रही है। बीजेपी को पिछले साल तेलंगाना में दिसंबर में निकाय चुनाव में वृहद स्तर पर प्रचार के लिए भी उस समय काफी आलोचना का सामना करना पड़ा था, जब पार्टी ने अमित शाह, जेपी नड्डा और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के रोड शो किए थे। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक छोटी बच्ची की मंगलवार शाम अस्पताल में भर्ती के लिए लंबे इंतजार के बाद मौत हो गई। 1.5 साल की इस बच्ची को कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया था और उसे सांस लेने में परेशानी हो रही थी। माता पिता करीब 1 घंटे तक उसे भर्ती कर इलाज कराने का आग्रह करते रहे। आखिरकार बच्ची को भर्ती किया गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। बच्ची की मौत के बाद उसके गुस्साए परिजन अस्पताल पहुंच गए और उनके अस्पताल के स्टाफ से तीखी बहस हुई। उन्होंने अस्पताल पर बेरहमी भरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार को पत्रकार सिद्दीक कप्पन को अस्पताल में स्थानांतरित करने के निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा कि कप्पन को दिल्ली एम्स या फिर किसी अन्य अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराए। हालांकि सिद्दीकी को जमानत के लिए समुचित कोर्ट के सामने अपील करनी होगी। कप्पन को पिछले साल हाथरस जाते वक्त गिरफ्तार किया गया था, जहां एक दलित युवती की कथित गैंगरेप के बाद मौत हो गई थी। कोर्ट के आदेश पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि दिल्ली के अस्पताल के लिए आप आदेश दे, हमें एक पेशेंट की जगह कप्पन को एडजस्ट करना होगा, इसके लिए मैं सक्षम नहीं हूँ, लिहाजा आदेश करे। इस पर सीजीआई ने कहा कि व्यवस्था आप खुद करें। कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए केंद्र सरकार ने कमर कस ली है। सरकार ने कोरोना से लड़ाई में काम आने वाली महत्वपूर्ण दवा टोसिलिजुमेब सीमित मात्रा में आयात किया। भारत में मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का अधिकार सिप्ला को दिया गया है। केंद्र द्वारा राज्य को टोसिलिजुमेब आवंटित किया गया है। राज्य सरकारी और निजी अस्पतालों को टोसिलिजुमेब आवंटित करेगा। कोरोना से जंग में काम आने वाली इस दवा की सबसे ज्यादा 800 खुराक महाराष्ट्र को दी गई है। बता दें कि महाराष्ट्र कोरोना वायरस से सर्वाधिक प्रभावित राज्य है। महाराष्ट्र में ही कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। भारत में कोरोना वायरस की जांच को लेकर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 6 तरह की दूसरी टेस्टिंग प्रक्रिया को अनुमति दी है। अभी देश में आरटी-पीसीआर और रैपिड एंटीजन टेस्ट के माध्यम से कोरोना जांच की जाती है, लेकिन अब 6 और किट के माध्यम से कोरोना की जांच हो सकेगी। अलग अलग देशों में मौजूद किट का इस्तेमाल भारत में किया जा सकेगा। भारत में उनको वैलिडेशन की जरूरत नहीं होगी। कोरोना के मामलों में उछाल के बीच देश में कोरोना टेस्टिंग किट की उपलब्धता बढ़ाने और नए परीक्षण समाधान पेश करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। आईसीएमआर के इस कदम से यूरोप, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील की कई वैश्विक एजेंसियां और विश्व स्वास्थ्य संगठन की आपातकालीन इस्तेमाल लिस्ट में अधिसूचित एजेंसियों को लाभ मिलेगा। जेलों में सुधार के लिए काम करने वाले एक संगठन जेल संबंधी विषयों पर शोध करेगा। फिलहाल ये शोध कोरोना वायरस महामारी के दौरान बंदियों के संचार की जरूरत और उसके असर पर केंद्रित रहेगा। तिनका फाउंडेशन ने जेल संबंधी विषयों पर शोध के लिए एक विशिष्ट रिसर्च सेल की स्थापना की मंगलवार को घोषणा की। फाउंडेशन ने एक बयान में कहा कि तिनका प्रिजन रिसर्च सेल का मकसद बंदियों, जेल स्टाफ और शोधार्थियों को जेल से जुड़े शोध के लिए प्रोत्साहित करना है। जेलों में संवाद की जरूरतों को पूरा करने में मदद करना, जेलों की उत्कृष्ट पद्धतियों को चिन्हित करना, जेल के साहित्य को सहेजना, जेल से जुड़े शोध कार्यों को प्रकाशित करवाना और जेल के पुस्तकालयों को समृद्ध करना है।
दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर के बीच केंद्र ने एक ऐसा कानून को लागू कर दिया जो दिल्ली में जनता की चुनी हुई सरकार के मुकाबले उपराज्यपाल को ज्यादा अधिकार देता है। नए कानून के अनुसार दिल्ली सरकार का मतलब अब उपराज्यपाल होगा। दिल्ली की सरकार को अब कोई भी कार्यकारी फैसला लेने से पहले उपराज्यपाल की अनुमति लेनी होगी। एनसीटी सरकार अधिनियम 2021 को लागू कर दिया गया है, जिसमें शहर की चुनी हुई सरकार के ऊपर उपराज्यपाल को प्रधानता दी गई है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक अधिनियम के प्रावधान 27 अप्रैल से लागू हो गए हैं। कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की मोदी सरकार के खिलाफ तेवरों में आक्रामकता देखी जा रही है। बुधवार को राहुल गांधी ने एक बार फिर सरकार के खिलाफ ट्विटर के जरिए मोर्चा खोलते हुए इसे अंधा सिस्टम करार दिया। उन्होंने लिखा कि एक दूसरे की सहायता करते आम जन दिखाते हैं कि किसी का दिल छूने के लिए हाथ छूने की जरूरत नहीं है। मदद का हाथ बढ़ाते चलो, इस अंधे सिस्टम का सच दिखाते चलो। इससे पहले भी राहुल गांधी कोविड के हालातों को लेकर मोदी सरकार का घेराव करते रहे हैं। हाल ही में उन्होंने देश में सभी को मुफ्त वैक्सीन देने की वकालत की थी और इन हालातों में सेंट्रल विस्टा परियोजना के काम जारी रहने पर भी सवाल उठाए थे। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामले और बदहाल व्यवस्था को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में बुधवार को फिर सुनवाई हुई। याचिका दायर करने वाले एक वकील ने कोर्ट से गुहार लगाई कि उसके रिश्तेदार की सांसें टूट रही है, उन्हें तुरंत आईसीयू बेड की जरूरत है। इस पर जज की लाचारी साफ दिखी। उन्होंने कहा कि हमारी सहानुभूति आपके साथ है, लेकिन अस्पताल भी क्या कर सकता है जब उनके पास आईसीयू बेड खाली ही नहीं है। इस दौरान अस्पताल की तरफ से वकील ने बताया कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मरीज को जल्द से जल्द आईसीयू में शिफ्ट कर दिया जाए, लेकिन मौजूदा समय हमारे पास एक भी आईसीयू बेड खाली नहीं है। भारत में चल रहे दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम के चौथे और सबसे अहम चरण पर ब्रेक लगता दिख रहा है। 1 मई से सरकार ने देश की करीब 81 करोड़ की 18+ आबादी को टीका लगाने का ऐलान किया है। इससे पहले ही कोरोना से प्रभावित बड़े राज्य महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ ने वैक्सीनेशन टाल दिया है। इन राज्यों ने यह फैसला वैक्सीनेशन डोज की सप्लाई में हो रही देरी की वजह से लिया गया है। राजस्थान में टीकाकरण कार्यक्रम 15 मई से शुरू किया जाएगा, लेकिन महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ ने यह नहीं बताया कि वे 18+ का वैक्सीनेशन कब से शुरू करेंगे। सोनू सूद जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। उनके ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब पढ़े जाते हैं। देश में अब एक बार फिर कोरोना वायरस ने दहशत का माहौल पैदा कर दिया। इसको देखते हुए सोनू सूद एक बार फिर जरूरतमंद लोगों की मदद करने में जुट गए हैं। हाल ही में सोनू सूद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स एयरपोर्ट पर उनसे मदद मांगने आता है। वहीं फ्लाइट के लिए लेट हो रहे एक्टर सोनू सूद कहते हैं कि डिटेल्स भेज दो। बता दें कि सोनू सूद का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। दरअसल सोनू सूद के इस वीडियो को उनके फैंस सोशल मीडिया पर जमकर शेयर कर रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि सोनू सूद मास्क लगाए एयरपोर्ट पर नजर आ रहे हैं।